कंटिन्यू वाइंड अप कर दूं उसको कि ना सिर्फ कि इस साल ये बुरी खबरें चल रही हैं महंगाई के और ये गंदम चीनी की जो है बुरी, इससे ज़्यादा बुरी खबर ये है कि मुझे लगता है ये अगले साल भी ऐसा ही जारी रहेगा। उसकी वजह यह है कि पहले ही पेट्रोल के ऊपर भी तकरीबन जो है 30 रुपये लेवी लगी हुई है, बिजली के ऊपर 100 रुपये के पीछे 30 रुपये के ये टैक्सेस वेरियस इन्होंने डाले हुए हैं, उस पर डाल देते हैं। गैस भी वो कह रहे हैं लोड शेडिंग भी होगी और उसके रेट भी बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। कपास का पहले ही जो है 8.5 उसके ऊपर आ गया है। फॉर एवरी 2 मिलियन पता चल ये कहा जाता है कि एक जीडीपी का 1% बढ़ता है। गंदम का जो अब नज़र आ रहा है कि ये 1600 रुपये की कीमत के ऊपर जो है वो अफगानिस्तान में 26 रुपये माना है, 2600 रुपये माना है। तो ये रुक ही नहीं सकती, ये इंशाल्लाह इस साल भी और अगले साल ये इम्पोर्टेड वीट भी ये अफगानिस्तान जाती रहेगी है क्योंकि कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, और अगले साल भी जाती रहेगी। दूसरा ये कि क्योंकि अब इन्होंने 2000 का रेट सिंध का आ गया है, तो जिनके पास गंदम पड़ी हुई है इस वक्त जहाँ जहाँ भी पड़ी हुई है उनको पता चल गया है कि 2000 रुपये का सपोर्ट प्राइस सिंध की तरफ से आ गई हुई है। तो उन्होंने अप्रैल में जो अब तक जो है ना इसको दबा के रखना, अब वो नहीं बेचेंगे, होर्डिंग होगी, इस होर्डिंग को रोक ही नहीं सकेंगे। सो ना सिर्फ के अभी बल्कि अगले साल भी तक भी जो है ना मुझे नहीं नज़र आ रहा कि ये गंदम का मसला हल होता हुआ या चीनी का मसला हल होता है या कोई भी महंगाई का मसला हल होते हुए। वैसे क्या वजह है, क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं ये? एक दो चीज़ें हैं। आमिर साहब ने कहा कि यहाँ पे इमरान खान साहब एंड कंपनी गंदम के इशू को सीरियस क्यों नहीं लेते। मैं तो पहले भी कह चुका हूँ, पढ़ी है स्टोरी है, इतनी सारी स्टोरीज हैं, कल ले आऊँगा मैं, स्टोरी तैयार है डॉक्यूमेंट्स के साथ कि कैसे ये पिछले साल नवंबर तक ये गंदम बाहर भेजी जा रही थी। ये 6 महीने 8 महीने पहले की बात बता रहा हूँ। अब 24 लाख मेट्रिक टन जो आ रही है, 24 लाख बहुत बड़ा फिगर है। ये कोई आम बात नहीं है जो रशिया से हम खरीद रहे हैं। 2-4 चीज़ें, एक तो किसानों ने कभी आपने देखा हो कि इन्होंने जाके इमरान खान साहब को कभी हॉस्पिटल का पार्टी फंड का कुछ चंदा दिया हो? कभी आपने देखा किसी किसान इत्तेहाद को, मजदूर इत्तेहाद को, फलाने को? तो रज़ाक दाऊद साहब जैसे लोग देंगे, बड़े बड़े बिग बिजनेसमैन देंगे, यहाँ पे टेलीकॉम कंपनियां देंगी जिन पे 20-25 हज़ार रुपए के पिछले दिनों जुर्माने थे, सुना 5-6 करोड़ पे, उन्होंने भी चंदा दे दिया है, तो बातें उनके आगे पीछे हो गई। भाई साहब ये किसान जब तक जाके पार्टी फंड नहीं देंगे, कोई हॉस्पिटल का चंदा नहीं देंगे, इनकी नहीं सुनी जाएगी। ये बात जहन में रखने की है। बिजनेसमैन है, बिग लोग हैं, सब ने जाके इमरान खान साहब को पैसे हाथ में थमाए हैं। कोई एक मुझे किसानों का बंदा दिखा दे, जब नहीं करेंगे तो फिर नहीं बात होगी, फिर रोना किस चीज का है? तो 10 लाख के मजमे में फिर जाएंगे, वो जाएंगे, वो कबूल है, वो नहीं करेंगे। एक चीज। दूसरा, आपने सिंध की बात की, सिंध बड़ा इंतहा स्मार्ट कार्ड प्ले कर रहा है जो उन्हें खेलना भी चाहिए। ये 1400 रुपए जो पिछले साल प्राइस हुई थी, ये भी सिंध की वजह से हुई थी। खान साहब के पास एक समरी गई, वो भी कहेंगे, मैं ले आऊंगा, स्क्रीन पे दिखाऊंगा कि भाई साहब मेहरबानी करें 75 रुपए बढ़ा दें। खान साहब तो चाय नहीं पिलाते किसी को जब तक उन्हें कोई उसमें ना हो। ये मशहूर है, लोग उनके क्वालिटी बेस्ड आते हैं कि किसी को चाय नहीं पिलाते। हालांकि हमारे मेहमान नवाजी जो है बहुत बड़ी एक रिवायत है, वो कहते चाय भी नहीं पूछते, और लोग इसी बात पे झूम जाते हैं, क्या बात है खान साहब चाय नहीं पूछते। उन्होंने 75 रुपए बढ़ा दिए, उन्होंने मैं तो नहीं बढ़ाता। उसका नतीजा क्या, सिंध ने उन्होंने मुराद अली शाह साहब ने 1400 रुपए कर दी। ये दौड़े गए, इन्होंने कहा हमने ना की तो हमारे खिलाफ ये पॉलिटिकल स्कोर हो जाएगा। इन्होंने उनके दबाव पे, मुराद अली शाह के दबाव पे इन्होंने 1400 कर दी। अब मुराद अली शाह ने मारा छक्का। पीपल्स पार्टी को दाद दें डिस्पाइट इट्स बीइंग क्रिटिक। पॉलिटिक्स के अलावा किसानों के लिए पार्टी बड़ी अच्छी रही है हमेशा। वो ठीक है, बाकियों के लिए जो उन्होंने मार धाड़े किए, पैसे बनाए अपनी जगह पे, इन्होंने बाकी आके मुशर्रफ दौर के बाद, आपको याद होगा जब गिलानी साहब वजीर आजम बने, जरदारी साहब थे, ये 500 रुपए से इन्होंने सीधी आके उसको 1100 रुपए कर दी थी, जिसके बाद अगले 10 साल आपकी बंपर क्रॉप हुई और आपने फॉरेन एक्सचेंज बचाया है। एक तो किसानों के पास पैसा क्या है, आपके अर्बन सेंटर से रूरल एरियाज में क्या गुर्बत कम हुई है, और प्लस आपने अरबों डॉलर जो अभी लगा रहे हैं, 2-2.5 अरब डॉलर की मंगवा रहे हैं गंदम जो है, वो बचाई इन्होंने। अब उन्होंने 1600 रुपए की है। ये फिर उन्होंने बड़ा स्मार्ट कार्ड खेला। 2 चीजें हैं, एक तो ये है कि आपकी ज्यादा गंदम जो है 70-80% से ज्यादा वो पंजाब में पैदा होती है, सिंध में नहीं होती। वहां 20%, 25% पैदा होते हैं। और जो लोग ये कह रहे हैं कि इनके पास तो पैसे नहीं होंगे प्रोक्योरमेंट के लिए, भाई साहब उनके लिए इतना मसला नहीं है। ये 20, ये 25 आपकी परसेंटेज गंदम खरीदे, वो खरीद लेंगे। असल दबाव उन्होंने आप पे डाल दिया है। आप 1600 रुपए रखेंगे यहाँ पंजाब में, तो उनको तो बैठे बिठाए वहां से मिलना शुरू हो जाएगी। ये सारी को आप पंजाब के अंदर सिंध में जाएगी। आप तीसरी बात है कि जनाब KPK के जरिए ये स्मगलिंग रोकने में नाकाम रहे हैं। सर ऐसे नहीं है, ये स्मगलिंग रोकना नहीं चाहते क्योंकि आपके यहाँ पे बहुत बड़े इनकी पार्टी के अपने लोग हैं KPK के, जिनके इसमें इंटरेस्ट है कि गंदम यहाँ पंजाब से आती रहे, ये आगे अफगानिस्तान बेचते रहे।
सो वो नहीं लगा, इन्होंने बॉर्डर सील नहीं किया। शहबाज शरीफ साहब ये करते थे, बॉर्डर सील करते थे और जितनी केपीके को चाहिए होती थी ऑफिशियली तौर पर उनको, वो कहते ना हम प्रोविंस लेवल पे प्रोवाइड करते थे और वो गंदम स्मगल नहीं हो सकती थी। अब इन्होंने क्या किया, क्योंकि यहाँ भी बुजदार साहब बैठे हुए हैं, उधर भी वहां पे एक बुजदार प्लास साहब बैठे हुए हैं, वहां पे महमूद खान साहब बैठे हुए हैं जिनको चिट्टा बुजदार कहते हैं, निक नेम उनके वजीरों ने दिया हुआ है। सो उन्होंने बॉर्डर खुले रखे, जहां से सारी गंदम ले जो अफगानिस्तान ले, बलूचिस्तान का बॉर्डर भी है, वो भी है, वो ले गए। इनकी ज्यादती देखें, मैं आपको सब डॉक्यूमेंट्स आप स्क्रीन पे देख रहे हैं सर, आमिर साहब ये कैबिनेट में पेश हुए हैं, ये मैं आपको स्क्रीन पे नजर एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहे हैं। ये पढ़ के भी ना तो यहाँ पे कैबिनेट के कुछ वजीरों को शर्म आनी चाहिए थी, मेरा ये ख्याल है, क्योंकि पढ़ते नहीं है ना, ये इनका कंसर्न भी नहीं है, इशू नहीं है। इसमें इन्होंने आके प्रपोजल मांगी थी सर इनसे सूबों से कि आप हमें बताएं इसकी प्राइस कितनी होनी चाहिए। इनको बलोचिस्तान ने कहा है कि प्राइस जो है, हमारी महंगाई बहुत बढ़ गई, हमारा किसान दबाव में है, आप मेहरबानी फरमाएं इसको 1700 रुपए पे लेके जाएं। इवन पंजाब ने कहा है कि कास्ट ऑफ प्रोडक्शन गंदम की, ये पेपर्स में लिखा हुआ है, उन्होंने कहा 1650 रुपए हमें पर मन पड़ी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन। आपको शर्म नहीं आती किसान को, उसके बाद आप उसको 50 रुपए प्रॉफिट दे रहे हैं? जरा अंदाजा करें, बिजनेसमैन के लिए जो इनके डोनर्स हैं, जो इनको पैसा खिलाते हैं, जो इनको हॉस्पिटल्स को देते हैं, इनके खर्चे उठाते हैं, इनका लाइफस्टाइल आके अफोर्ड करते हैं, उनके लिए बिलियंस ऑफ रुपीस के पैकेजेस हैं। कह रहे हैं कि पंजाब ने 1670-80 कही थी, तो ये हम सब्सिडी 70 की दे रहे हैं, तो मोरलेस पंजाब की मान ली सब वो 1650 तो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है गंदम का, एक मान उगाने के लिए। ये पेपर मैं आपको दिखा रहा हूं, उनका लिखा हुआ है। अच्छा, इवन केपीके ने कहा 1700 रुपए करें, आपको बलूचिस्तान कह रहे हैं 1700 रुपए करें, आपको ये पंजाब कह रहे हैं 1650 रुपए करें, जो कैलकुलेशन के साथ बता रहे हैं। आप उनको 50 रुपए दे रहे हैं और पूरी की पूरी पार्टी डट गई कि हम इनको नहीं देंगे, और वहां पे बैठे इमरान खान साहब की आप उनकी बात, जुल्म देखें, ज्यादती देखें। रशिया से सर, ये मैं बार बार कह रहा हूं, उनकी शरायत पे, रशियन की शरायत में भाग जाए। पता है उन्होंने क्या शर्त रखी है इनके साथ? ये फिर मैं आपको कल डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा यहाँ पे, जो कैबिनेट में पेश हुए हैं वहां पे। उन्होंने भाग जाए, दौड़ जाए, हम आपको ये गंदम नहीं बेचते, अपनी शरायत पे बेचेंगे। और साथ उन्होंने शर्त रखी है वहां के, भाई साहब अगर हमसे गंदम खरीदनी है, रेट हमारा होगा, प्लस ये जो इंटरनेशनल टेंडर आप देते फिर रहे ना, टेंडर भी नहीं देंगे ताकि मार्केट की प्राइसेस खराब नहीं हो। हमसे लेना है, ये टेंडरिंग, ये मेंडरिंग बंद करें, अपनी दुकान बंद करें, फिर हमारे पास है, मर्जी का रेट देंगे। नहीं लेनी, तुर्की हमसे ले रहे, इजिप्ट ले रहे, जॉर्डन ले रहे, और उनके किसानों ने उन्होंने पूरी गंदम की कीमतें बढ़ा दी जब उनके पास आर्डर्स गए जो होने सप्लाई और उसका डिमांड का। मतलब हमें शर्म नहीं आती, $2 अरब हम उनको दे रहे हैं, या $2 अरब या वट एवर प्राइस दे रहे हैं। दफा फखर इमाम की बजाय डिसाइड रज़ाक दाऊद साहब कर रहे हैं। रज़ाक दाऊद साहब फखर इमाम की है, डिसीजन के ऊपर इंपैक्ट जो हो रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वो रज़ाक दाऊद कर रहे हैं। सबसे ज्यादा जिम्मेदार शुगर जो मंगवाई जा रही है बाहर से, उसका सबसे बड़ा अगर जिम्मेदार को 1 पॉइंट अगर मैंने किसी बंदे को पकड़ना होगा कौन जिम्मेदार है, वो आपका अब्दुल-रज़ाक दाऊद है। इंक्वायरी रिपोर्ट पढ़ के देख लें आप उसके FIR की पढ़ लें, या जो अभी कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दी है। आप लोगों को उस वक्त में रज़ाक दाऊद साहब साइड पे बैठे, इस मुल्क में जुल्म देखें, शेख रशीद जैसे लोगों को देखें, अपनी 4600 सीसी गाड़ी लेकर साइड पे हो गए। आप उसको जुल्फी बुखारी को देखें, अपनी उन्होंने 4800 सीसी गाड़ी अलहदा ले ली, उनके मसाइल ही नहीं है, इश्यूज नहीं है, लेकिन किसान को सिर्फ 50 रुपए हमने देना है, उसके लिए भी लड़ाई चल रही है सर वहां पे। ये वो जालिम लोग हैं, ये जकूटे जिन हो हमारे ये मतलब ब्यूरोक्रेसी हो, या उनसे बड़े हमारे सियासी जकूटे हों। रशियन किसान को ये $2 अरब के करीब देने को तैयार है। 24 लाख टन आ रही है इस मुल्क में गंदम, और पिछले साल नवंबर तक हम ये बाहर भेज रहे थे। इससे बड़ा स्कैंडल आ सकता है पाकिस्तान में कि यार 6 महीने पहले आपने हमें ये कहा है कि गंदम सरप्लस है, उनको आपने फ्रेट, आपने सब्सिडी दी, सारी गंदम आपने बाहर भेज दी है उनके। अच्छा हाँ, रेट में लास्ट की बता दूं, जो रशिया से गंदम आ रही है उसका एग्जैक्ट रेट बता रहा हूं सर, वो आपका 1900 मेरा ख्याल 76 रुपए बनता है। रशियन को आप 1900 या 2000 रुपए पर मन देने को तैयार हैं। अपने किसान के लिए ये 600 मीटिंग ऑफिशियल कर चुका है, उस पर रज़ाक दाऊद साहब फटा डाल चुके हैं। शेख रशीद साहब पहाड़ पे चढ़ गए कि नहीं मैं तो बढ़ने नहीं दूंगा भाई साहब, क्योंकि मैंने 1 लाख वोट लेना है यहां से।